देश में महंगाई की मार लगातार लोगों के ऊपर पड़ रही है, लेकिन सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत घटा दी है। इस पर बुलंदशहर से हमारे सहयोगी ने लोगों से बातचीत की है। देखिए क्या कुछ आम जनता का इस पर कहना है। फैसला जनता के हित में लिया है। बता दें कि पेट्रोल पर 9 रुपये 50 पैसे की गिरावट आई है। वहीं अगर डीजल की बात करें तो डीजल पर लीटर पर 7 रुपये लीटर जो कि डीजल भी सस्ता किया है। अगर बात करें गैस सिलेंडर की तो गैस सिलेंडर पर 25 महीने के बाद यानी अप्रैल 2020 के बाद फिर एक बार 25 महीने के बाद पर सिलेंडर पर 200 रुपये सब्सिडी देने का केंद्र सरकार ने ऐलान किया है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। सरकार ने हमारे लिए मतलब अच्छा किया है, जो कि हमें कुछ महंगाई में राहत मिली है, इसलिए सरकार को हम अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसान के लिए एक बहुत बड़ी राहत की सांस माने यूँ कहें कि उसके लिए एक तोहफा केंद्र सरकार ने दिया, जो कि किसान के लिए डीजल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। केंद्र सरकार ने डीजल पर भी 7 रुपये पर लीटर पर कम किए हैं। बस किसान के लिए डीजल के पे सरकार ने राहत दी है, मतलब सस्ता किया है, तो इसलिए किसान भी सरकार को धन्यवाद करता है कि इसकी महंगाई में कुछ राहत की सांस मिली है। आने वाले समय में अगर फिर बढ़ोतरी होती है पेट्रोल पर डीजल पर तो फिर वो सरकार की मजबूरी है साहब, तो सरकार बढ़ाएगी तो मजबूरी है उसकी। सीधे तौर पर अभी जनता ने कहा, जो कि अगर जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं जनता को राहत की सांस मिली है। वहीं अगर गैस की बात करें तो महिला हमारे साथ मौजूद है, गृहिणी है, जो कि घर का रसोई का कार्य संभालती हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने 25 महीने के बाद में फिर एक बार सिलेंडर पर 200 रुपये सब्सिडी देने का ऐलान किया है। महिला क्या कहती हैं इस पर? सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए भी, जो अब उन्होंने थोड़ा महिलाओं की तरफ सोचा है। और तुम बात का वहाँ से देश की जनता की बात करें तो केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करती हुई देश की जनता नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो कि बढ़ते पेट्रोल और डीजल या गैस की बात करें तो एक जो कि त्राही त्राही की आलम देखने को मिल रहा था देश की जनता में, कहीं ना कहीं राहत की सांस मिली है जनता को, जो कि जनता को भी एक आस थी केंद्र सरकार से कि वो दिन कब आएगा कि फिर जिस तरह से कंटिन्यू पेट्रोल पर, डीजल पर और गैस पर रेट बढ़ रहे हैं, कब कम होंगे। तो वो घड़ी आ चुकी है और केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला जनता के हित में किया है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि डीजल पर, पेट्रोल पर और गैस पर जो कि बढ़ते दामों को लेकर कहीं ना कहीं गिरावट आई है। पेट्रोल को 9 रुपये 50 पैसे सस्ता किया गया है, डीजल को 7 रुपये सस्ता किया गया। अगर गैस की बात करें तो घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपये सब्सिडी देने का ऐलान किया है। लगातार बुलंदशहर की जनता से हम संपर्क कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बुलंदशहर की जनता केंद्र सरकार के फैसले से कितना खुश है। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, निर्णय लिया है, आदेश किया है कि पेट्रोल पर 9 रुपये 50 पैसे जो कि पर लीटर पर सस्ते हुए, डीजल पर 7 रुपये गिरे हुए। क्या कहेंगे आप? इससे जनता बहुत खुश है और अब से पहले जो पेट्रोल दिनों दिन बढ़ रहा था, जनता बहुत परेशान हो रही थी। कहीं ना कहीं अब राहत की सांस मिली है। कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा राहत की सांस मिली है। बहुत राहत मिली जनता को और सरकार का बहुत बहुत आभार है। कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार ने एक निर्णय लिया है, जो डीजल और पेट्रोल पर जो कम रेट किए हैं, अगर आने वाले समय में फिर सरकार बढ़ोतरी करती है तो क्या कहेंगे आप? शायद ना हो ऐसा, शायद नहीं हो ऐसा। हम तो यही मांग करेंगे कम ही हो। कहीं ना कहीं बुलंदशहर की जनता की बात करें या देश की जनता की बात करें तो जो केंद्र सरकार का फैसला है उसका स्वागत करती हुई जनता नजर आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया है और जो कि आज से पहले पेट्रोल की अगर दामों की हम बात करें तो 100 के प्लस थे और डीजल की बात करें तो वो भी 100 के प्लस थे। गैस सिलेंडर की अगर हम बात करें तो घरेलू गैस सिलेंडर की अगर जो बात करें तो अब से पहले जो कि 1000 प्लस के रेट थे, वहीं अब केंद्र सरकार ने 25 महीने के बाद, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि अप्रैल 2020 के बाद लंबे समय के बाद फिर एक बार सब्सिडी देने का एक निर्णय लिया है, जो कि पर सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी और 12 महीने में जो कि 12 सिलेंडरों पर कंटिन्यू 200 रुपये की पर सब्सिडी दी जाएगी। वहीं जनता हमारे साथ लगातार मौजूद है। बुलंदशहर की जनता से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के फैसले से जनता कितना। दिल्ली के कई हिस्सों और आसपास के इलाकों में सुबह से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश देखी गई। वहीं इसी के साथ पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी से झुलस रहे लोगों को अब राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 24 मई को दिल्ली एनसीआर में बारिश और आंधी तूफान की संभावना है। वहीं आज हुई बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पेड़ भी उखड़ गए हैं और बिजली भी गुल है।
लखीमपुर खीरी जिले में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। बीती रात भीषण और तूफान और आकाशीय बिजली की चपेट में आकर एक पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हुई है। गनीमत ये रही कि उनके साथ बैठी महिला बाल बाल बच गई। दरअसल ये मामला जिले के पलिया तहसील के मठिया ग्राम का है। उधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और उप जिलाधिकारी पहुंच गए। डॉक्टर अमरीश कुमार वहां पहुंचे, तहसीलदार आशीष कुमार सिंह और अन्य सहयोगी अधिकारियों के साथ मौके पर आ गए। मृतक के परिवार को सहायता का आश्वासन दिया है। उधर घटना के बाद पिता का और पुत्र दोनों के शवों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। भैया आंधी आई गई रहे, हम लोग सब लोग ये बैठे रहन, फिर भैया हमरे छोटा हुआ अंदर भाग गवा। अब हम दोनों जने हिया रहन तो सब लोग कहीं हवा भरी है, आंधी आई है तो गैस बन जाई है तो तीन उड़ जाई है। तब अपने भैया को हाँ का दैली है, हम कन भैया ही भाग गया। बताइए है तिरवन बैठे रहन, यह तेरा रहन जो नहीं जानी तरह बिजली गिर पड़ी है। हमरा आदमी हमरा लाल तुरंत ही चले गए, ये तेरे पर ये किया हमें तेरा। ये 9:30 बजे जो आंधी तूफान आया है और आकाशीय बिजली गिरने के कारण पिता पुत्र की मौत हो गई। क्या नाम थे इनके? इनके अशोक कुमार, छोटे लाल सनाफ, बाबूराम और प्रियांशु सनाफ, छोटे लाल। मतलब आपको जानकारी लगी कैसे क्या हुआ है? जानकारी हम जब आए तो ये पता लगा कि आकाशीय बिजली गिरी, तो इनको हम भिजा लिए चले गए। वहाँ डॉक्टर ने देखा तो बता दिया इसको खत्म हो गया। क्या शासन प्रशासन की ओर से कोई मदद का आश्वासन? 100% मदद की आश्वासन मिला है। मौके पर कोई पहुंचा अधिकारी? मौके पर सब आ रहे हैं अधिकारी। रात को पुलिस पूरा फोर्स आया, लेखपाल भी आ गए, एसडीएम साहब आ रहे हैं यहीं। एसडीएम साहब ने कहा है पूरी मदद करेंगे हम आपकी। कौन सा गांव लगता है प्रधान जी? मटहिया पंचायत लगती है, गाँव है। खबर अब नोएडा से है, जहां पर सेक्टर 44 में बारात घर के पास सीबीएस इंटरनेशनल कंपनी ने तारा संस्थान के साथ मिलकर एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इसमें सैकड़ों आंख के मरीजों ने हिस्सा लिया। बता दें कि इस शिविर आयोजन में एडवाइजर और सीबीएस कंपनी की हेड सौम्या रस्तोगी ने कहा कि आज 20 लोग मोतियाबिंद, जबकि कुल 600 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनको मुफ्त सुविधा और इलाज दिया जा रहा है। इसके साथ ये भी कहा कि सेक्टर 18 में एक अस्पताल वो खोलने वाले हैं, जिसमें गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। सीबीएस इंटरनेशनल ने यहां पर आपको बता दें कैंप लगाया, जिसमें आंख के मरीजों का इलाज किया गया है। तारा संस्थान के साथ मिलकर उन्होंने कैंप लगाया है। गरीब लोगों के लिए कैंप लगाए गए, जिसमें कई मरीज आए और मुफ्त में जांच करवाई है। इसके बाद एक अस्पताल खोलने की बात भी यहां पर कही गई है। सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इसी के साथ लोगों ने यहां पर फ्री में अपनी आई टेस्टिंग कराई है। इसी के साथ आंख के मरीजों ने अपना इलाज भी करवाया है। आज ही हमने जो शिविर लगाया है अपनी कंपनी सीबीएस इंटरनेशनल के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत लगाया है। इससे पहले भी हम कैंप लगा चुके हैं सेक्टर 90 में। आज के शिविर का आयोजन हमने तारा संस्थान के एनजीओ के साथ मिलकर किया है। तारा संस्थान एक एनजीओ है जो उदयपुर में स्थित है। तारा संस्थान की फाउंडर रही है श्रीमती कल्पना गोयल जी, जो काफ़ी छोटी उम्र से ही लगभग 12 साल की उम्र से उन्होंने मानवीय सेवा शुरू कर दी थी। तारा संस्थान के सेक्रेटरी हैं दिवेश मित्तल जी, जो काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा के कार्यों में जुड़े हुए हैं और अब तक तारा संस्थान ने 4 लाख लोगों की मुफ्त में मोतियाबिंद की सर्जरी। सीएम योगी के निर्देश के बाद ही लगातार पुलिस अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई कर रही है। उसी को लेकर देवरिया के सदर तहसील में नवीन मंडी के अंदर अवैध अतिक्रमण को आज हटाया गया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मंडी का निरीक्षण किया और अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। अब बात करते हैं कुशीनगर से। खबर सामने आ रही है जहां पर दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। ग्राम विकास अधिकारी के पति का फंदे से लटका हुआ शव मिला है। शव मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मकान का ताला तोड़ा है और शव को कब्जे में लिया है। पूरा मामला हाटा कोतवाली के सुकरौली की घटना है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एटा में बारिश के साथ ही मेडिकल कॉलेज अंधकार में डूब गया है। लगभग आधे घंटे के लिए मेडिकल कॉलेज की लाइट चली गई और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि डॉक्टर मरीजों का इलाज अंधेरे में ही करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर लाइट बंद होने के बावजूद किस तरह से यहां पर अंधेरे में इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में जहां पर कोई इमरजेंसी भी हो सकती है और लगातार मरीजों का आना जाना वहां पर लगा हुआ है, इलाज वहां पर चल रहा है, उस दौरान मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें आप देखिए, बड़ी लापरवाही की तस्वीरें और अंधकार में मेडिकल कॉलेज डूबा हुआ नजर आया और इसी अंधकार में मरीजों का इलाज किया जा रहा था। इस तस्वीर के सामने आने के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।